नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि जनपद जौनपुर में चाइनीज मांझे से आए दिन एक के बाद एक नई घटनाएं सामने आ रही हैं। फिर भी प्रशासन के स्तर पर प्रतिबंधित तो किया गया है, लेकिन इसकी खरीद बिक्री अभी भी रुक नहीं रही है। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा नेता और आदि गंगा मां गोमती आरती के अर्चक और एडवोकेट के रूप में जाने जाने वाले सुधांशु विश्वकर्मा जी हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर चाइनीज मांझे की खरीद बिक्री क्यों नहीं रुक रही है और चाइनीज मांझे को लेकर आम जनता के अंदर जागरूकता क्यों नहीं आ रही है और बड़े स्तर पर और कार्रवाई क्या कुछ हो सकता है। भैया, क्या कहना चाहेंगे चाइनीज मांझे को लेकर? चाइनीज मांझे से आए दिन प्रतिदिन घटनाएं घट रही हैं, जिससे अभी अब देखा ही जाए, हाल ही में जो शिक्षक है संदीप तिवारी जी की गर्दन कटने से मृत्यु हुई, चाइनीज मांझे की वजह से हुई। और इसके बाद भी जो है कई घटनाएं जो घटी जिसमें लोग घायल हुए। फिलहाल उनकी जान तो बच गई, लेकिन चाइनीज मांझे के लिए हमारे दिनेश चंद जिलाधिकारी जी ने जो है आदेश दिया, वो भी कड़ा आदेश दिया कि इसे जल्द से जल्द जो है जब्त किया जाए। प्रतिबंधित तो किया गया, लेकिन फिर भी चोरी छिपे इसकी बिक्री चल रही है। प्रतिबंधित तो कर दिए, लेकिन इसके बाद इसकी बिक्री चल रही है। इस पे यह कहना चाहिए कि हमारे जो जनता है, यानी जो पतंग उड़ाने वाले हैं, यही जागरूक नहीं हो रहे हैं। तो इनकी जागरूकता कैसे आएगी? इनको जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब कब तक आएगी ये तो हम भी नहीं बता पाएंगे। जैसे कि एक होता है कि एक होता है कि हमको क्या, हमारे घर पे तो नहीं हुआ। तो इस तरीके की मानसिकता लोगों के अंदर है कि हमारे घर पे नहीं हुआ, जिसके घर पे वो जाने। ये मानसिकता कैसे बदलेगी? अब इस मानसिकता तो बदलने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार जो है हम लोग कैंपेन कर रहे हैं और जगह जगह घटनाओं से जुड़े हुए पोस्टर को भी चस्पा किया गया है। चाहे वो किसी भी रोड पे चले जाएंगे या किसी भी पब्लिक प्लेस पे, लोगों को जागरूक किया जाए। लेकिन जो है बेचने वाले जो है चोरी छिपे बेच रहे हैं। तो प्रशासन छोटे छोटे दुकानदारों पर कार्रवाई तो कर रही है। प्रशासन जो छोटे छोटे सीजन में दुकानदार हैं, वो बेचते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं पतंग का या चाइनीज मांझे का, वो तो बेच रहे हैं, उन पर कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन जो बड़े डीलर है या फिर यूं कहे तो मैन्युफैक्चरर जो लोग हैं, उन पर कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है। देखिए, होता है कभी कभी, जहां तक हमारा मानना है, एक चाइनीज मांझा होता है, एक तांत होता है, जो फाइबर तांत होते हैं। तो जो सब्जी का पहले सब्जी होता है व्हाइट कलर की, उसके जगह पे तांत आ गया, तांत आ गया। तो उसकी आड़ में जैसे वो मंझा प्रतिबंधित है, तो तांत के रूप में मंझे को भी बेच दे रहे हैं गुप्त तरीके से। और जो कंपनियां बना रही हैं, अभी तक तो उन पे प्रतिबंध लगा नहीं था। जैसे पन्नी एक आवश्यक सामग्री है जो पेट्रोलियम जेली से बनता है, तो उसको प्रतिबंधित ऐसे यूज करने के लिए मना कर सकते हैं, लेकिन कंपनियों को बंद नहीं कर सकते। जब तक कंपनियों में उसका मैन्युफैक्चरिंग जारी रहेगा, तो जाहिर सी बात है वो मार्केट में आएगा ही आएगा। और चाहे इलीगल रूप से बिके चाहे इलीगल रूप से, तो वो बिकेगा ही बिकेगा, लोग यूज भी करेंगे। तो इसका हानि जिसका जो खतरनाक काम है, वो तो खतरा तो बना ही रहेगा, तब ना हमेशा के लिए खतरा बना रहेगा। तो हम प्रशासन से, क्या भारत सरकार से भी ये कहना चाहेंगे कि जो मांझा कंपनियां बना रही हैं, उनपे भी प्रतिबंध लगाया जाए। और जो पतंग उड़ाने वाले हैं, उनकी आत्मा शायद मर चुकी है कि वो मंझा जब हमारे पास जो है सद्दी मंझा है, और सद्दी वाला मांझा भी आता है, सब्जी वाला मंझा भी आता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो लोग चाइनीज मांझे का उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि पतंग उड़ाने से मना किया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम पतंग उड़ाने से किसी को मना नहीं कर सकते, क्योंकि हम किसी का बचपना नहीं छीन सकते। क्योंकि पतंग उड़ाना अपराध नहीं है, पतंग उड़ाना अपराध नहीं है। हाँ, वो अलग चीज है, अपराध नहीं है पतंग उड़ाना। हम किसी को भी पतंग उड़ाने से नहीं रोक सकते। लेकिन वो गलत तरह से चाइनीज मांझे का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पे हम रोक लगा सकते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि जो भी जागरूक हो, वो अपने अगल बगल या जो भी पतंग उड़ा रहे हैं, उनको यह कहें कि भाई अब इसे मत उड़ाओ। जैसे हमने छोड़ दिया, आप भी छोड़े। इस तरीके का भी अगर संदेश देंगे तो भी इस मंझे को रोका जा सकता है। वन बाय वन अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो चाइनीज मांझे की खरीद बिक्री रुक सकती है। जैसे अभी प्रशासन ने कहा कि हमने प्रतिबंधित कर दिया और चाइनीज मांझे मार्केट में नहीं बिक रहा है, इसमें तो लेकिन होता है एक 5 साल 6 साल का जो बच्चा जो खाली पतंग उड़ाने के शौक से जाता है 5 10 रुपए मंझा लेने, उसको भी मिल जा रहा है, ये भी प्रशासन को नहीं मिल रहा है। तो एक समझने वाली बात यह है कि जो छोटा सा बच्चा है या फिर जो उड़ाने वाले लोग हैं, उन्हें आसानी से मिल जा रहा है, लेकिन प्रशासन को नहीं मिल पा रहा है। ये बड़ी अहम बात है कि ये प्रशासन लोग या उन लोगों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं कुछ अंदर खाने कुछ चल रहा है। अब अंदर खाने के लिए चल रहा है ये तो मुझे नहीं बता सकते, लेकिन फिलहाल हमने जिला अधिकारी से इस बारे में हमारी बातचीत भी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हम इससे बहुत सख्त हैं और हमने आदेश भी दे रखा है। अब वो सख्त भी है, उन्होंने आदेश भी दे रखा है, कार्रवाई भी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे अभी आपने जो है 61 किलो मंझे से आज पकड़ाए हुए हैं, तो 61 किलो काफी मात्रा होती है और क्या, तो इस तरीके कार्रवाई हो रही है।
लेकिन इसके बाद भी जो पहले से स्टोर करके रखे हुए हैं, उन लोगों की हाँ। उन लोगों के अंदर बदलाव नहीं आ रहा, वो हाँ। फिर भी अपना खरीद जी। फरोख्त कर रहे हैं। और लोग अब सही शिकायत तो आम लोगों से है कि जी। भाई अगर दुकानदार का काम है वो सामान लाएगा तो बेचेगा, जी, बिल्कुल। अगर हम और आप नहीं खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है सामान मार्केट में नहीं आएगा। तो हम लोग या फिर हमारे अगल बगल के लोग सुधरने का ही या जागरूक होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो हमारा ये वही हाँ, समस्या हमारी है। ये प्राथमिकता बनती है कि सबसे पहले जो हमारे आसपास के लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे, हमारा वीडियो जो देख रहे हैं वो भी अपनी जिम्मेदारियों को समझे, ठीक है, उसके बाद लोगों को मना करें। जब तक स्वयं से लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक ये बदलाव नहीं आ सकता। ये सही है, प्रशासन चाहे जितना भी सख्ती कर ले, या फिर प्रशासन तो घर घर में जाके वो नहीं कर सकता कि नहीं, नहीं, घर नहीं में कर जाके सकती। रेकी करें। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब हमारी छोटी सी दुकान है और यहाँ पे मैं एक विक्रेता के तौर पे बता रहा हूँ कि हम पतंग बेच रहे हैं, हमने सद्दी मंजा रखा है, सब कुछ रखा हुआ है, और चाइनीज मंजा हमें बेचना है तो मैं दुकान पे तो रखूंगा नहीं, वो कहीं ना कहीं चोरी छिपी रखेंगे। जैसे दोहरा प्रतिबंधित है, फिर अब भी दोहरे पे बात कर रहा हूँ, दोहरा प्रतिबंधित है, फिर भी और दोहरे के लिए बहुत अभियान चलाए गए, काफी दुकानों के जो है तो बैन किया गया, कानूनी कार्रवाई करते हुए चालान भी काटे गए, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी दोहरा बिक रहा है। दोहरा बिक रहा है, लोग दोहरा खा रहे हैं। बस इतना अंतर आया है, जो दोहरा खाने वाले 100 व्यक्ति थे वो घट के 70-80 हो गए। 80 हो गए, संख्या थोड़ी सी कम हो गई है। हाँ, एक चीज और है, एक बात और उठी थी जी, जिलाधिकारी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा जब आप किसी चीज को प्रतिबंध करते हैं वो महंगा हो जाता है। हाँ, महंगा हो जाता है और ज्यादा लोग यूज करने लगते हैं। तो ऐसे भी व्यक्तियों को मैं यह कहना चाहूंगा कि आप गलत हैं और आप गलत को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी महंगा हो जा रहा है तो कैसे आपको पता है, यानी आप खरीद रहे हैं और खा रहे हैं। सही बात है। ठीक उसी प्रकार मंजे का भी है, जब मंजा प्रतिबंधित हुआ है तो लोग महंगी कीमतों पर खरीद रहे हैं उसे, मतलब डबल कीमत लोग चुका कर खरीद ले रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहना कि हम यूज न करें। यूज करने से कोई बचना नहीं चाह रहा है। और जाहिर सी बात है, जब डबल कीमत आप दे रहे हैं तो विक्रेता भी अपना डबल लाभ के लिए वो बेचेगा भाई, किसी को पैसा तो काट नहीं रहा है। बिल्कुल। और जब मार्केट में सामान आ रही है, आप खरीद रहे हैं तो भाई विक्रेता सामान लाया वो बेचेगा ही बेचेगा। तो आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो आम जनता को मैं यही कहना चाहूंगा कि चाइनीज मंजे का उपयोग जितना हो सके मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को संदेश दें और लोगों को यह कहें कि इस मंजे का उपयोग न करें, ये हानिकारक है। और सभी किसी न किसी रूप में सड़क पे, बाजार में, गलियों में, छत पे घूम रहे हैं, ये खतरा सबके लिए है, उड़ाने वाले के लिए भी है, जो नहीं उड़ा रहा उनके लिए भी है, जो रोड पे चल रहे हैं उनके लिए भी है, जो बाइक चला रहे हो या स्कूटी चला रहे हो या बुलेट राजा बन के घूम रहे हो, सबके लिए खतरा है, हर स्तर के लोगों के लिए खतरा है। इसलिए सभी को यह मना करें और अपनी खुद की जिम्मेदारी समझें। और बाकी प्रशासन से मैं यह कहूंगा कि वो जिस तरीके से प्रतिबंध लगाए हैं उसको और तेजी से क्रांतिकारी स्तर पर जो है चाइनीज मंजों को जब्त करें और कार्रवाई करें। तो साथियों, जैसा आप सभी लोगों ने देखा कि सुधांशु जी की तरफ से चाइनीज मांझे को लेकर अपनी बेबाक राय रखी गई है। बाकी चाइनीज मांझे से हो रही घटनाओं को लेकर और चाइनीज मांझे की खरीद बिक्री को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।